हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड मेटाफिजिक्स। करेक्ट। मैं फिजिक्स के बारे में यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ। करेक्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द फ्रेज मेटाफिजिक्स। या मेटाफिजिक्स का मतलब है कि अगर हम सोचें कि हमारे पूरे विश्व में सारे साइंटिस्ट जितने भी फिलोसोफर्स हैं, आखिर वो क्या 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 करते हैं। करेक्ट। वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आखिर उद्देश्य क्या है। करेक्ट। तो मेटाफिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो इसका आंसर देती है। ओके। तो फिलोसफी के बारे में अगर हम बात करें तो फिलोसफी एक बहुत बड़ा विषय है और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर हम इन सारी ब्रांचेस को कंसोलिडेट करें तो इनको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। करेक्ट। तो मेटाफिजिक्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। करेक्ट। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो मेटाफिजिक्स बेसिकली तीन चीजों पर निर्धारित है और तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओके। तो मेटाफिजिक्स में हम सबसे पहले तो बात करते हैं गॉड के बारे में। ओके। तो कि क्या गॉड क्या है। करेक्ट। क्या गॉड एग्जिस्ट करता है। ओके। तो अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा दिखता है हमको या नहीं दिखता है। करेक्ट। अगर वो दिखता है तो क्या फिर वो स्त्री है या पुरुष है। करेक्ट। इसके बारे में भी डिस्कशन होता है। ओके। अगर वो किस धर्म का है। ओके। किस धर्म का भगवान है और कहाँ पर रहता है, वो कहाँ है, वेयर। ओके। तो जितने भी क्वेश्चन भगवान से रिलेटेड हमारे दिमाग में आते हैं, ओके, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस ब्रांच ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फिलोसफी में हम पता करने की कोशिश करते हैं और इसका नाम है थियोलॉजी। ओके। तो थियोलॉजी एक मेटाफिजिक्स की छोटी सी ब्रांच है जहां हम भगवान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। करेक्ट। तो मेटाफिजिक्स, दिस इज अ वन ब्रांच थियोलॉजी। अब दूसरा थिंग मेटाफिजिक्स के अंदर आता है आत्मा। करेक्ट। आत्मा होती है, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। करेक्ट। आपने देखा है? कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने महसूस किया है। ओके। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे कुछ कुछ फिलोसफर्स हैं वो बोलते हैं कि आत्मा होती है और कुछ फिलोसफर बोलते हैं कि नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर दोनों के अगर तुम तर्क सुनो तो दोनों के तर्क बिल्कुल लॉजिकल हैं। तो आत्मा होती है या नहीं होती है, पता नहीं। करेक्ट। लेकिन इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन हम करते हैं उस ब्रांच का नाम है साइकियोलॉजी। ओके। ये भी एक मेटाफिजिक्स का ही पार्ट है। तो मेटाफिजिक्स में अभी तक हमने देखा कि एक तो है हम थियोलॉजी, भगवान के बारे में बात करते हैं। ओके। पूरा डिटेल कि भगवान क्या है, कैसे, क्यों। और दूसरा हो गया सोल के बारे में। करेक्ट। डिटेल में कि सोल क्या है, कैसे होती है, निकल जाती है तो पूरा एक मीनू कार्ड बेसिकली और पूरा डिटेल डिस्कशन अपन डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी में। और तीसरी ब्रांच मेटाफिजिक्स के अंदर आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ओके। यूनिवर्स की तो यूनिवर्स से मेरे को याद आता है कि काहे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये बेसिकली राजकुमार ने बहुत पहले गाना गाया था। तो बेसिकली दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि ये दुनिया क्यों बनाई है। करेक्ट। आखिर इस दुनिया को बनाने का क्या कारण है, इसको बनाने से क्या होगा। ओके। कैसे इसमें मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं कॉस्मोलॉजी में, यूनिवर्स। तो मेटाफिजिक्स बेसिकली तीन चीजों के बारे में बात करती है कि गॉड क्या है, सोल क्या है और यूनिवर्स क्या है। करेक्ट। इन तीनों चीजों के बारे में जो डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। प्रॉब्लम ये है, जो भी फिलोसोफर इन चीजों पर रिसर्च करती हैं अगर उनके स्टेटमेंट सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड फिजिकल, वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। ओके। तभी तो वी कॉल्ड इट्स साइकोलॉजी। ओके। इट्स, so it is very very difficult to understand this,
वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना। ओके, तो ये है मेटाफिजिक्स बेसिकली। होप ये वीडियो तुमको कुछ इंसाइट दिया हो कि मेटाफिजिक्स आखिर क्या है। एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो कि बताती है हमको इन तीन चीजों के आंसर। Okay, hope you like the video. Okay, keep sharing this knowledge with your friends. See you in the next video. Thank you.